तो चलिए हम लोग फटाफट क्लास 10 से 20 क्वेश्चन लिए हैं पहला चैप्टर से। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन लिए हैं हम लोग। दिया है कि श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन कैसी अपक्रिया है तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की उदाहरण है, किस अपक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों को जब विघटित किया जाता है तो ये किस प्रकार की कंपोस्टिक खाद बनाना किस प्रकार का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो होता है तीसरा नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ये भी क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Fe2O3। Fe2O3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का हो जाएगा ए, यानी Na2ZNO+H2। यानी सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पे जो है 5 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। छठवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है ऐसे ही ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे 20-20 क्वेश्चन और ऐसे ही, ताकि आपकी जो है 10 क्लास में मदद कर। चलिए देख लेते हैं हम फटाफट। दूध से दही बनाना और कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। दूध से दही बनाना कौन सा परिवर्तन है तो छठवा का आपका जो आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला के कौन सा पदार्थ जलता है। 7वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, कोयला। बिना ज्वाला का ये जलता है। 7वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हुई क्या कौन सा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कह रहा है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरी जाती है। जो आलू वाला चिप्स जो थैली होता है, आलू चिप्स की जो थैली होती है उसमें कौन सा गैस भरी रहती है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का जो हो जाएगा आपका आंसर नाइट्रोजन भरा होता है। ठीक है, कुरकुरा हो गया, आलू चिप्स हो गया, इस सब में क्या भरा होता है, कुरकुरा भरा होता है। अरे आपका जो होता है कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का कैसा कलर होता है तो आपका श्वेत होता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, पीली की चमकीली की लाल की नीली। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है ज्वाला। बी नंबर ऑप्शन, चमकीला उजाला। चमकीला उजाला होता है। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया जो होती है द्विविस्थापन अपक्रिया है। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें 11 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड और आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये आपका जो होता है क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। और इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और इसके बाद जिंक सल्फेट प्लस कॉपर रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की, रासायनिक अपक्रिया जो है किस प्रकार की है। ये किस प्रकार की अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है कि द्विविस्थापन अपक्रिया है कि वियोजन अपक्रिया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन। नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है।
तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होगा आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एम आयरन क्लोराइड बनाता है। लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन और गैस आयरन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनाता है और आयरन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करेंगे तो कौन सी अभिक्रिया, कौन सी क्रिया को लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। लोहा को जब जिंक से लेपित करेंगे तो कौन सी क्रिया कहलाती है, तो गैल्वेनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं और 6 क्वेश्चन है, इसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूरा। नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुएं का रंग कैसा होता है, धुएं का रंग कैसा होता है, तो ये आपका जो होता है क्या होता है, भूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 16 नंबर का आपका हो जाएगा ए, संक्षारण। लोहा पर जब जंग लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा बुझा हुआ चूना है, इसमें से 4 को ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बोला है कि कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि 17 नंबर का जो आंसर होगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaOH2 का होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को हम फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो सबको जानकारी होना चाहिए जो पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं, तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि Fe2O3 + 2Al एल्युमिनियम यानी, और इसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं, इसको क्या तो बोलते हैं, Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा डी, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को कॉपर से जब अभिक्रिया होती है तो कॉपर प्लस जल किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरा चैप्टर को लेके 20 क्वेश्चन को ही।